हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पासा की पाठशाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 20 ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस जो अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं वादा करता हूँ वीडियो ख़त्म होने तक 20 इडियम एंड फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे। एंड हेयर इज़ द फर्स्ट वन, ए हार्ड नट टू क्रैक। चलिए इसको समझते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दांतों से सुपारी को या वॉलनट अर्थात अखरोट को तोड़ देता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसे एक बहुत ही हार्ड अखरोट मिल गया और वह अपने दांतों से उसको नहीं तोड़ पाया। पूरे गांव वाले उसके पीछे पड़ गए कि नहीं, आपको तोड़ना पड़ेगा। अब वह एक गंभीर समस्या में पड़ गया। जैसे तैसे उसने गांव वालों को तो मना लिया, लेकिन ग्राम प्रधान मानने को तैयार नहीं। तो उसने बोला कि दिस गाय इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ हुआ एक गंभीर समस्या, अथवा यह संकेत करता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसको मनाना आसान न हो। इन इंग्लिश, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और एन इंडिविजुअल हु इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ। फॉर एग्जाम्पल, दिस असाइनमेंट इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, or it won't be easy getting her approval. She is a tough nut to crack. The next one is at home. इसका अर्थ होता है आरामदायक स्थिति में होना या फिर किसी कार्य में निपुण होना। In English, very comfortable or proficient in a particular area. For example, my mother is at home in the kitchen and can make just about any dish. I have never been at home with his style of management. Vipin is really at home in English. The next one is an acid test. दोस्तों, 19वीं शताब्दी में ज्वेलर्स ज्वेलरी बनाने में गोल्ड के साथ अन्य धातुएं मिक्स कर देते थे और इसका पता लगाने के लिए लोग उसका एसिड टेस्ट करते थे। बाकी धातुएं एसिड में गल जाती थीं और सोना या गोल्ड बचा रह जाता था। एन एसिड टेस्ट का अर्थ हुआ गंभीर परीक्षण और अ क्रिटिकल टेस्ट, जिससे किसी भी वस्तु की वर्थ और क्वालिटी के बारे में पता चल सके कि कोई वस्तु कितनी इफ़ेक्टिव या फिर कितनी यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेड वेल इन द लास्ट मैच बट द एसिड टेस्ट विल कम व्हेन द टीम प्लेज द स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स। द पॉलिटिशियन मेड ए लॉट ऑफ promises but the acid test would come when he assumes office and starts delivering on them. Russia develops world's first corona vaccine. The acid test for the vaccine will be its performance in the world. The next one is at once. यदि किसी व्यक्ति से तुरंत कोई काम करवाना हो या फिर एक ही साथ कोई काम करने से मना करना हो तो हम at once का यूज़ करते हैं। at once का अर्थ होता है तत्काल, तुरंत, immediately, at the same time. For example, I need you to call me at once. We have an urgent matter to discuss. The boss wants you to start working on this report at once. Don't try to carry more than 2 boxes at once. They are heavy. The next one is an iron will. इसका अर्थ होता है दृढ़ इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग विल पावर। किसी भी काम को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में एक आयरन विल होनी ही चाहिए। The next one is all in all. इसका अर्थ होता है सर्वे सर्वा, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। For example, he is all in the office. The next one is add fuel to fire. इसका अर्थ होता है आग में घी डालना। To make a matter worse, किसी काम को और ख़राब कर देना। The next one is an old flame.
इसका अर्थ होता है पुराना प्यार। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई ओल्ड फ्लेम। द नेक्स्ट वन इज एट अ पिंच। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आप मुसीबत में हो, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये काम नहीं करता। इन इंग्लिश, यू आर एट अ पिंच और इन पिंच, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली ओनली एक्सेप्ट 55 guests, but at a pinch we could take 60. I suppose that at a pinch we could use my car. The next one is at ease. इसका अर्थ होता है चिंता रहित या आरामदायक अवस्था। इन रिलैक्स, यदि कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स्ड है और किसी से फ्रीली बात कर सकता है, उसके अंदर नर्वसनेस नहीं है, तो वह एट ईज है। फॉर एग्जाम्पल, वीरेंद्र सहवाग इज लुकिंग एट ईज ऑन द पिच आफ्टर ही हैड मेट ए फ्यू पीपल। रोहित फेल्ट एट ईज विथ द ग्रुप। शी सीम्स मच मोर एट ईज नाउ than earlier. The next one is an olive branch. हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़ा दिखाते हैं, सफ़ेद झंडा लगाते हैं शांति निवेदन के लिए, पीस रिक्वेस्ट के लिए। और an olive branch, इस मुहावरे का अर्थ भी यही है। इसका अर्थ है शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। इन इंग्लिश, ए सिंबल, एक्सप्रेशन और जेस्चर ऑफ पीस। होल्ड आउट, ऑफर समवन the olive branch, it means he is requesting for peace. The next one is at once, beck and call, अर्थात किसी के नियंत्रण में होना, किसी के कहने में होना, किसी की आज्ञा में होना। In English, under one's control. The next one is at 6 and 7. इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त, असमंजसपूर्ण स्थिति। इन इंग्लिश, इन ए कंफ्यूज्ड, बैडली ऑर्गेनाइज्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन एट 6 and 7 in the office this week. After the power failure, everyone has been left at 6s and 7s. Without the main character, the show would have been at 6s and 7s. हमारा अगला मुहावरा है at 11th hour. इसका अर्थ होता है अंतिम समय में, at last moment. दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम लास्ट मोमेंट में या अंतिम समय में करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम कह सकते हैं they are habitual to do their job at 11th hour. हमारा अगला मुहावरा है an arm chair job. इसका अर्थ होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, good income job with high comfort. The next one is Achilles heel. तो एचिल ग्रीक के एक देवता थे जिनकी माँ ने उन्हें अमर बनाने के लिए उनकी एड़ी या हिल से पकड़कर उन्हें पवित्र नदी में डुबोया था। लेकिन एड़ी या हिल का वह पार्ट नदी में न डूबने के कारण वह अमृत को प्राप्त न कर सका और एक युद्ध में उनकी एड़ी या हिल में एक तीर लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एचिल्स हिल का अर्थ है कमजोर पक्ष या दुखती रग, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, हिडन वीकनेस, fault in somebody which may be used to harm them, a weak spot. For example, though he was a good person, his short temper was his Achilles heel. The acquisition that the company made last year is turning out to be an Achilles heel as it has not made any
profits. The next one is all eye for an eye. इसका अर्थ है जैसे को तैसा, tit for tat. The next one is at a loss. इसका अर्थ होता है निर्णय न ले पाने की स्थिति, असमंजस की स्थिति, puzzled, perplexed, in a state of uncertainty. In English, if you are say that you are at a loss, you mean that you do not know what to do in a particular situation. For example, I am at a loss to know what to wear. Many people are at loss to know how they will get by. The next one is apple of discord. इसका अर्थ होता है झगड़े का मूल कारण, matter of dispute. ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक गॉडेस थी ईरी। उनको किसी विवाह के फंक्शन में निमंत्रण नहीं मिला था। इससे खींचकर उन्होंने उस विवाह के फंक्शन में एक सोने का एप्पल उछाल दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो सबसे सुंदर है यह एप्पल उसके लिए। और इस चक्कर में वहाँ के सारे लोग आपस में लड़ाई करने लगे और मूल रूप से उस राजा की 3 अन्य रानियों और देवियों ने भी आपस में लड़ाई करी। तब से ही यह मुहावरा फेमस हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अर्थात झगड़े का मूल कारण। द नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ वंस आइज। इसका अर्थ होता है आँखों का तारा, सबसे प्यारा, दुलारा, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन।